अगला है मंजुल भगत की रचना है अनारो। क्या है? मंजुल भगत की रचना अनारो है। तो मंजुल भगत की बात करें तो जन्म इनका 22 जून 1936 जो है इनका जन्म क्या है? 22 जून 1936। जन्म स्थान जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था मंजुल भगत का जन्म। तो 22 जून 1936 को जन्म हुआ था और जन्म स्थान जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ इनका जन्म। शिक्षा जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए। शिक्षा जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए किए इन्होंने 1965 में। और पूर्ववर्ती संपूर्ण शिक्षा भी दिल्ली में। तो पूर्ववर्ती संपूर्ण शिक्षा भी दिल्ली में मंजुल भगत। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश मेरठ में और 22 जून 1936 में। अब तक इनकी जो है 7 कहानी संग्रह और 6 उपन्यास प्रकाशित। गुलमोहर के गुच्छे 1974, टूटा हुआ इंद्रधनुष व लेडीज क्लब 1976 है। तो अब तक जो है इनकी 7 कहानी संग्रह है और 6 उपन्यास प्रकाशित है। गुलमोहर के गुच्छे इनमें से है 1974 ईस्वी में। टूटा हुआ क्या है? इंद्रधनुष व लेडीज क्लब है 1976 में। अनारो है 1977 ईस्वी में। बेगाने घर में जो है 1978 ईस्वी में। आत्महत्या से पहले 1969 ईस्वी में। कितना छोटा सफ़र 1969 ईस्वी में। 52 पत्ते और एक जोकर 1982 में इनकी रचना है। खातूल है 1983 में। तिरछी बौछार है 1984 में। फिर सफ़ेद कौवा है 1986 में। दूत है 1992 में। और अंधे मोड़ है प्रकाश्य द सर्च एंड अदर स्टोरीज है 1982 में। अंग्रेजी में स्वयं द्वारा अनुदित। तो अनारो उपन्यास जो है यशपाल प्रतिष्ठान व उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत। इस उपन्यास का अनुवाद जो है रूसी, जर्मन, अंग्रेजी व कन्नड़ में भी हुआ है। संभव नाट्य ग्रुप द्वारा इसका सफल मंचन जो है। खातूल उपन्यास हिंदी अकादमी द्वारा पुरस्कृत। खातूल उपन्यास जो है हिंदी अकादमी द्वारा जो है पुरस्कृत तथा अंग्रेजी में अनुदित। कई कहानियाँ जो है मराठी, उर्दू, बल्गेरियन व जापानी भाषाओं में अनुदित। आकाशवाणी से कई कहानियों का जो है नाट्य रूपांतर प्रसारित। जर्मनी के साइंस विश्वविद्यालय व भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में इनके साहित्य पर शोध हुआ। कश्मीर, नैनीताल, जबलपुर, जयपुर, दिल्ली और जर्मनी में फ्रांकफुर्ट, हाइडलबर्ग में कई सेमिनारों में भाग लिया। हिंदी अकादमी से 1994-95 के लिए साहित्यकार सम्मान प्राप्त। और निधन जो है इनका कब हुआ? 31 जुलाई 1998 में दिल्ली में हुआ निधन। तो इनका जन्म हमने 22 जून 1936 को बताया। उत्तर प्रदेश मेरठ में जन्म स्थान है। शिक्षा जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर दिल्ली विश्वविद्यालय से जो है बीए 1965 में। पूर्ववर्ती संपूर्ण शिक्षा भी दिल्ली में। अब तक जो है 7 कहानी संग्रह और 6 उपन्यास प्रकाशित इनकी। अब तक जो है कितनी कहानी? 7 कहानी संग्रह और 6 उपन्यास प्रकाशित हो गई। गुलमोहर के गुच्छे 1974 हमने बताया। टूटा हुआ इंद्रधनुष व लेडीज क्लब, टूटा हुआ इंद्रधनुष व लेडीज क्लब और गुलमोहर के गुच्छे। और अनारो है इनकी रचना। बेगाने घर में है। आत्महत्या से पहले है। कितना छोटा जो है सफ़र है। उसके बाद 52 पत्ते और एक जोकर। और खातूल इनकी रचना है। 52 पत्ते, एक जोकर, खातूल। तिरछी बौछार है। तिरछी क्या है? बौछार है। सफ़ेद कौवा भी इनकी रचना है अनारो मंजुल भगत की। दूत है 1992। अंधे जो है मोड़ प्रकाश्य द सर्च एंड अदर स्टोरीज 1982 अंग्रेजी में स्वयं द्वारा अनुदित। अनारो उपन्यास यशपाल प्रतिष्ठान व उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत। इस उपन्यास का अनुवाद जो है रूसी, जर्मन, अंग्रेजी व कन्नड़ में भी हुआ। संभव नाट्य ग्रुप किस पर जो है? तो अनारो उपन्यास पर यशपाल प्रतिष्ठान व उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत। और इस उपन्यास का अनुवाद जो है रूसी, जर्मन, अंग्रेजी व कन्नड़ में भी हुआ। संभव नाट्य ग्रुप द्वारा इसका सफल मंचन। खातूल उपन्यास हिंदी अकादमी द्वारा पुरस्कृत तथा अंग्रेजी में अनुदित। कई कहानियाँ जो है मराठी, उर्दू, बल्गेरियन व जापानी भाषाओं में अनुदित। आकाशवाणी से कई कहानियों का नाट्य रूपांतर प्रसारित। जर्मनी के साइंस विश्वविद्यालय व भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में इनके साहित्य पर शोध हुआ।
कश्मीर, नैनीताल, जबलपुर, जयपुर, दिल्ली और जर्मनी में फ्रांकफुर्ट, हाइडलबर्ग में कई सेमिनारों में भाग लिया। हिंदी अकादमी से 1994-95 के लिए साहित्यकार सम्मान प्राप्त। निधन जो है 31 जुलाई 1998 में दिल्ली में हुआ। मंजुल भगत अनारों की बात करें तो माया जो है सन सन कर रहा था। टांगों के बीच जैसे पनाला बह रहा है। कहाँ गया गंजी का बाप, कहाँ गया गंजी का बाप, दिल डूब रहा है। अनारों तू डूब चली, उड़ चली तू अनारों, उड़ मत धरती, धरती कहाँ गई, पाँव टेक ले हिम्मत कर। थाम ले रे नंदलाल, हमें बेटी ब्याहनी है। यहाँ तो दलदल बन गया है, मैं सन गई पूरी की पूरी, हाय नंदलाल गंजी छोटू। तो महानगरीय झुग्गी कॉलोनी में रहकर कोठियों में खटकने वाली अनारों की इस चीख में किसी एक अनारों की नहीं बल्कि प्रत्येक उस स्त्री की त्रासदी छुपी है जो आर्थिक अभावों, सामाजिक रूढ़ियों और पुरुष अत्याचार के पहाड़ ढोते हुए भी सम्मान सहित जीने का संघर्ष करती हैं। शौत हो गया गरीबी और बच्चे, नंदलाल ने उसे क्या नहीं दिया, फिर भी वह उसकी ब्याहता है, उस पर गुमान करती है और चाहती है कि कारज त्योहार में वह उसके बराबर तो खड़ा रहे। दरअसल अनारों जो है दुख और जीवन से एक साथ रची गई ऐसी मूर्त है जिसमें उसके वर्ग की सारी भयावह सच्चाइयाँ जो है पूंजीभूत हो उठी हैं। तो यह है मंजुल भगत की रचना अनारों।